शांति को और अपने भीतर की नींद को कभी जाने मत दो। अपने आप को ऐसा समझो कि अभी तो मैं मात्र 25 वर्ष का हूं और मेरी नूतन जिंदगी चल रही है, मेरी नूतन जिंदगी चल रही है। हम कैसे जी रहे हैं? कैसे उठे, गए, ऑफिस से थके हुए आए, दुकान पे से अल्लाह रोटी लगा दे, भोजन पत्नी ने थाली रख दी, वही रोटी, वही दाल, वही चावल, एक आध सब्जी, कभी डिजाइन चेंज हो जाता है, कभी हो जाता है, बस वो और वही खाया पिया और अपना मोबाइल उठाया, अपने कमरे में चले गए। पत्नी काम करी, अपने कमरे में मोबाइल चलाया, पत्नी आई क्योंकि उसके सामने मोबाइल चलाएगा और एक आध किसी पर कमेंट्स हो गया। हमने पहले कथा में कहा था, इस मोबाइल ने बहुत कुछ छुड़ा दिया। पहले लोग टार्च लेकर चलते थे, मोबाइल आया तो टार्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? आजकल मोबाइल में टॉर्च है। पहले लेकर छोटा सा रेडियो लेकर चलते थे, मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। पहले लोग कैमरा लेकर चलते थे फोटो खींचने के लिए, मोबाइल आया, कैमरा खत्म। पहले लोग पंचांग लेकर चलते थे मुहूर्त देखने के लिए, मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, सीडी खत्म। मोबाइल आया, टॉकीज खत्म। और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। इसलिए अभी हमारे शैलेंद्र भैया वो गीत भजन गा रहे थे, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक मिलो ना इस जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। घूमा है संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, घूम लिया संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। बोलो बोलो, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार।
न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती है। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार एक तुम्हीं आधार। खोज फिरा संसार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु एक तुम्हीं आधार। सभी हो तैरनहारा मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तैरनहारा मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तैरनहारा मिले न जब मंगलकारी वैश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। दैवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। घर के प्रेम को मेरे भगवान शिव का परिवार कह रहा है कि कैसे भी रहो कहीं पर भी रहो पर आपस का प्यार प्रेम खत्म मत। बचपन में मिला हुआ फ्री का प्रेम प्यार जवानी में खरीदा हुआ मेहनत कर कर कमाया हुआ प्रेम और बुढ़ापे का मांग कर लिया गया प्रेम, ये तीनों अलग है। पर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भीतर की शांति, नींद और अपने अंदर का उत्सव, आनंद, उमंग, उत्साह, ये कभी कहीं प्राप्त नहीं होगा। ये अपने अंदर से आपको लाना पड़ेगा, लाना। कई मेरी जीजियों को बड़ा प्रेम रहता है, स्नेह रहता है, शौक रहता है तैयार होने का भी, श्रृंगार करने का भी। कई बच्चों को, लड़के हैं उनको कई
बेटों को, कई मेरे जीजा उनको बड़ा रहता है कि अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे से रहना। ये आप यदि अपना श्रृंगार करना सीख गए हो तो तुम परमात्मा का भी श्रृंगार करना सीखो। आज हम अपना भी श्रृंगार नहीं कर पा रहे, उत्साह ही नहीं है, भीतर उमंग ही नहीं है, सब समाप्त हो गई। कितना सुंदर कहा है। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्यों गुरुजी, क्या भगवान के मंदिर जाना है तो कोई वस्त्र बदल कर जाना पड़ता है? परमात्मा के मंदिर जाने के लिए बाहर का जो वस्त्र है ये बदले ना बदले, परशु महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर, अपने भीतर की तृष्णा को त्याग कर, तब परमात्मा के नजदीक। हम बदल ही नहीं पा रहे। ऊपर के कपड़े तो हमने चेंज करे, वस्त्र बदले, पर हम परमात्मा के पास पहुंचकर भी हम श्रेष्ठ नहीं बने। आप सबको मालूम होगा समुद्र के पास कितना पानी है? पानी की कमी है समुद्र के पास, पर समुद्र के पास में पानी की कमी नहीं है, फिर भी समुद्र पानी पीने को तरसता है। पानी की कमी समुद्र के पास नहीं है, पर पीने को तरस रहा है। धन की कमी व्यक्ति के पास नहीं है, गाड़ियों की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, सब सुख सबके पास है, पर व्यक्ति शांति को तरस रहा, भीतर के सुख को तरस, आत्म शांति किसके पास है? कोई कह दे एक डॉक्टर भी पढ़ाई करने के बाद हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को थोड़ा समय अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। सवेरे 9 बजे अपनी कुर्सी पर इंजीनियर भी बैठता है, डॉक्टर भी बैठता है और एक अधिकारी भी बैठता है, शाम को 5 बजे तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, फिर घर गया, फिर काम में लग गया, फिर करा और मालूम पड़ा कि तुमने अपना समय दिया तो शरीर पर, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन तुमने अटैची भरकर पैसा इकट्ठा तो कर लिया, पर मालूम पड़ा कि एक दिन खुद को ही बीमारी हो गई और जो रखा हुआ पैसा था, जो तुमने इतने दिल से कमाया था, वो खुद की ही बीमारी में लग गया। क्या मिला? समुद्र के पास पानी बहुत है, फिर भी समुद्र प्यासा है। समुद्र के पास जल बहुत है, फिर भी समुद्र को तृप्ति नहीं है। उछलता है, पुकारता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था कि ये तुम्हारे 1 महीने के अंदर 2 प्रदोष आ जाते हैं, ये प्रदोष तुम किसके लिए लेकर आते हो? किसके लिए? और आप ये प्रदोष के दिन इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आखिर क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शंकर को प्राप्त करने का दिन हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शिव को प्राप्ति का केंद्र बिंदु हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष के दिन आप इतने आनंद में, इतने उत्साह में रहते हो जैसे समुद्र की लहरें चल रही होती है? आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। एक धर्म पत्नी अपने पति को इतनी उमंगता में, इतनी प्रसन्नता में देखती है तो प्रश्न तो करेगी ना, इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या कारण क्या है? तो पति भी कहेगा आज मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, बहुत अच्छा, हाँ। फिर पति कहेगा आज हम एक हमारे दोस्त से मिले थे, आज हम वहां गए थे, इतनी उमंगता, इतना प्रसन्नता, इतनी भीतर की आनंद था। तो भगवान शिव जी से भी पार्वती जी ने पूछा कि तुम्हारे भीतर इतना
प्रदोष के दिन इतनी उमंगता रहती है, प्रदोष के दिन इतना उत्साह रहता है, प्रदोष के दिन तुम्हारे अंदर इतना आनंद रहता है, आखिर क्यों? भगवान शंकर कहते हैं वो समुद्र जिसके अंदर जल ही जल भरा पड़ा हुआ है, सारा जल उसके पास है, फिर भी समुद्र मुझे पुकारता है, उछलता है और मुझे पुकारता है, तो समुद्र को देने के बहाने मैं पूरे संसार के लोगों को प्रदोष के दिन प्रदान कर देता हूं। समुद्र को देने के बहाने, समुद्र को तो मुझे देना है, मैं जल दूंगा समुद्र को, प्यासा है वो। पार्वती जी हंसने लगी, समुद्र और प्यासा, जिसके पास दुनिया का जल भरा पड़ा है, सारा जल उसके पास में, सब कुछ। ये संसार के लोगों के पास भी समुद्र जैसी हालत है, समुद्र के पास सारा जल भरा पड़ा है, तुम्हारे पास में भी सब कुछ है, साड़ी है, कपड़े हैं, एक एक मेरी जीजियों के पास, एक एक मेरे जीजाओं के पास कम से कम 5 से 6 जोड़ चप्पल और जूता भी है। कोई जूता रखने की अलमारी भरी पड़ी है, कपड़े की अलमारी भरी पड़ी है, सारा सब कुछ है। और फिर निवेदन करूं, ना कोई घड़ी की कमी, घड़ी भी सबके पास में 2-2 3-3, कपड़े भी 4-4 10-10 जोड़ है, सोने की गादी और तकिया भी है, नई नई बेडशीट अलमारी में थप्पी लगी रखी है, एक एक चीज सब है। समुद्र के पास जैसे सब कुछ है, पर भीतर से तृप्ति नहीं है, फिर भी तरस रहा है जल के लिए। सब कुछ है पर वो भीतर की शांति नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्रदोष के दिन मेरे शिवालय तक आता है, मुझे पुकार लेता है, मैं उसको भीतर की शांति दे देता हूँ, आनंद दे देता हूँ, उमंग दे देता हूँ, उत्साह दे देता हूँ। मुलगा मुलगी चांगला है? अरे बोलो तो, मुलगा मुलगी दोनों चांगला है? ठीक है। अब आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हो, जो मकान है तुम्हारा किसको मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। बच्चों। गाड़ी, तुम्हारे गले की चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट, बच्चों, ठीक है, सब बच्चों को दे रहा हूँ, सब बच्चों को मिलेगा। आज का बच्चा ये सोचता है कि सब कुछ मेरा है तो मुझे क्या करना है, टेंशन, संघर्ष नहीं कर पाता, बहुत परिश्रम नहीं कर पाता। जब बड़ा होता है, विवाह होता है, शादी होने के बाद थोड़ा सा टेंशन उसको आता है तो डिप्रेस हो जाता है। क्यों? हमने गाड़ी दी, बंगला दिया, धन दिया, दौलत दी, परवरिश अच्छे से करी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा डॉक्टर को दिखाया, उसको स्वस्थ रखा, सब कुछ करा, पर अपने बच्चे को हमने संघर्ष करना नहीं सिखाया। और एक दिन उसके ऊपर जवाबदारी का बोझा बढ़ा, वो डिप्रेस हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, डिप्रेशन में आ गया। पत्नी, शादी हो गई, पत्नी आ गई, 1 महीना 2 महीना 6 महीना रही, पत्नी मायके चली गई, वो डिप्रेस हो गया। क्यों? हमने उसको परिश्रम करना नहीं सिखाया, हमने उसको ये नहीं बताया कि संसार के लोगों से लड़ना कैसे। सर्कस किस किसने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखा है? पहले सर्कस में शेर आता था कि नहीं आता था? अरे बोलो तो, आता था ना। अब वन विभाग वालों ने सर्कस वालों को बुलाया, सारे सर्कस वालों से कहा एक भी शेर तुम्हारे सर्कस में नहीं रहना चाहिए, पिंजरे में नहीं रहना चाहिए। और एक दिन वन विभाग वालों ने शेर के गले में एक पट्टा डाला, छोटा सा कैमरा लगाकर उस शेर को जंगल में छुड़वा दिया। जो शेर जंगल में छोड़े गए, जैसे ही छोड़े गए, मालूम पड़ा 15-15, 20-20 कुत्तों ने मिलकर एक एक शेर का शिकार कर लिया, और जंगल में रहने वाले वो सारे शेर कुत्तों के शिकार से मर गए। क्यों?
शेर को पिंजरे में भोजन मिलता था, शेर को पिंजरे में सारा साज मिलता था, शेर को पिंजरे में सब कुछ मिलता था और पिंजरे में शेर बंद रहता था, निकलता था, सर्कस दिखाता था, वापिस चले जाता था। आप अपने बच्चों को सर्कस का शेर मत बनाना, नहीं तो मालूम पड़े आज की दुनिया के ना जाने कितने कुत्ते तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाए। दुनिया के ना जाने कितने बैठे हैं जो तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाएंगे। धन तुमने छोड़ा, गाड़ी तुमने छोड़ी, बंगला तुमने छोड़ा, सारा साज तुमने छोड़ा, मालूम पड़ा धीरे धीरे उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया, मालूम पड़ा डब्बे में लगा दिया, सब बर्बाद कर कर एक दिन बच्चे को लाकर कंगाल कर कर छोड़ दिया। इसलिए अपने बच्चे को जंगल का शेर बनाना, सर्कस का शेर मत बना देना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर लो। उसको थोड़ा सा विल पावर दो, उसको थोड़ा संघर्ष करने दो, उसको थोड़ी मेहनत करने दो, उसको थोड़ा अध्ययन करने दो, उसको थोड़ा दुकान पर जाने दो, उसको थोड़ा व्यापार करने दो। थोड़ी मेहनत। एक हमारे अच्छे परिचित हैं, यहीं आपके भुसावल के रहने वाले हैं, फैक्ट्रियां बहुत हैं उनकी और लगभग 10 से 12 फैक्ट्रियां हैं उनकी। राठी फैमिली है और 10 से 12 फैक्ट्रियां उनकी है, सब जगह पर, सेलम में भी है उनकी और ना जाने स्टील की फैक्ट्रियां हैं, बहुत कुछ। उनके 2 लड़के और दोनों लड़के जब इंजीनियरिंग करे तो उनके पापा ने उनको दूसरे की फैक्ट्री में दूसरे के यहाँ नौकरी करने भेज दी। हमने राठी जी से कहा कि राठी जी, आपका बेटा इतनी फैक्ट्रियों के मालिक आप, और आपका बेटा दूसरे की फैक्ट्री में नौकरी कर रहा इंजीनियरिंग करने के बाद। कहा गुरुजी, ठोकर इसको वहीं पर मिलेगी, सेठ चिल्लाएगा, काम करना पड़ेगा, नींद आ रही होगी, वर्क पूरा करना पड़ेगा। जब ये वहां से ठोकर खाएगा तब जाकर अपनी फैक्ट्री को सही से संभाल पाएगा। वहां ठोकर। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? दिया, सुख दो, शांति, सब कुछ दिया, गाड़ी दो, बंगला दो, धन दो, दौलत दो, सब कुछ दो, पर अपने बच्चे को एक चीज और सिखाओ कि संघर्ष कैसे करना, मेहनत कैसे करना, परिश्रम कैसे करना, थोड़ी देर शांति कैसे रखना, भीतर थोड़ा सा सुकून हो। शिरडी के पास में अभी शिरडी में कथा चालू होगी, 12 तारीख से चालू है, 12, 13, 14, 15, 16, 5 दिवस ये कथा शिरडी के पास में। वो स्थान भी है शिरडी के पास में, अस्त गांव, माता निर्मल पिंपरी शिव गांव, 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। 12 से 16 तारीख तक ये कथा, 9 तारीख को विराम होगी, वो 12 तारीख को चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी। पंडाल में बड़े बड़े पंडाल लगाए गए जहां बैठकर कथा का तत्व लोग ग्रहण करेंगे। क्या कहा शिरडी के बाबा ने, क्या कहा साईं राम ने? एक ही बात कही, श्रद्धा, दूसरे नंबर पर सबूरी। आज के जमाने में जरा सी सबूरी नहीं है, जरा सी। भले अपन शिरडी के पास रह रहे हैं पर रत्ती भर की सबूरी नहीं है। तुम्हारे यहाँ से शिरडी कितनी दूर है? जलगांव से, बोलो बोलो, कितना किलोमीटर है? 220 किलोमीटर। अब नजदीकी है ना, हमारे यहाँ से तो दूर ही है, 800 किलोमीटर पड़ जावे, तो तुम्हारे यहाँ से तो फिर भी पास में ही है। तो इतना नजदीक होने के बाद भी सब्री नहीं है, थोड़ा सब्री होना चाहिए, जरा सी सब्री। बेटा बेटी का ब्याह हुआ, शादी हुई, 6 महीना रहे, झगड़ लिए, लड़ लिए, अलग हो गए, मैं इसका मुंह नहीं देखूं, मैं उसके यहाँ नहीं रहूंगी, तलाक ले लूंगी, मैं नहीं दूंगी, यहाँ नहीं दूंगी। मारे थोड़ा सब्र तो रखो। तुमने सोचा कि ये बेकार है तो फिर दूसरी शादी कर लूंगी, मालूम पड़े ये बेहरू था और वो काल बेहरू मिल गया, तो सुकून का थोड़ा एक तो ही आधार सतगुरु, एक तो ही आधार, मिलो ना जब तक जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में,
मिलो न जब तक तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती। और ये शांति कहाँ से मिलेगी? आपको कहीं प्राप्त नहीं। और फिर निवेदन करेंगे, आप सबके गुरु होंगे। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शांति, आपके कितने भी गुरु हो, किसी का भी गुरु मंत्र हो, और उसके बाद भी अगर तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिल रही हो, तो आज से एक नियम चालू कर दो, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, शिव को गुरु बना लो, शांति मिलना प्रारंभ। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती। और मैंने ढूंढा देश तमाम सतगुरु एक तुम्ही आधार। मैंने सब कुछ सब जगह पर देख लिया, पर शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा। धन बढ़ा, संपदा बढ़ी, सत्ता बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, हम तो हम अपनी कथा में भी कहते हैं, पंडाल बड़े, श्रोता बड़े, कथाकार बड़े, संत बड़े, कुंभ का मेला जैसी जगह छोटी पड़ने लगी, इतने संत हो गए, इतने पंडाल बड़े, इतने श्रोता बड़े, इतने संत बड़े, इतने कथाकार बड़े, इतने साधु, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक, सब बड़े, पर एक चीज नहीं बढ़ पा रही है। आज भी एक चीज नहीं बढ़ पा रही है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। सब कुछ बढ़ रहा है, कथाकार बढ़ गए, पंडाल बढ़ गए, पब्लिक बढ़ गई, श्रोता बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए, मंदिर बढ़ गए, तीर्थ बढ़ गए, सब बढ़े, पर समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। हमारा समर्पण एक जगह पर क्यों नहीं हो पा रहा? किसी ने कहा यहाँ चले जाओ, वहां पर अच्छा लगेगा, वहां पहुंच गए। किसी ने कहा वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले गए। समर्पण नहीं हो पाया, एक स्थिरता में एकजुट नहीं हो पाए, और हमारा समर्पण पूर्ण नहीं कर पाए। क्यों भटके? एक पत्र अच्छा, गीता मोहन शर्मा, वर्धा जिला सिद्धि रेलवे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरे बेटे को कैंसर हुआ 2024 में, डॉक्टर ने सर्जरी का बताया, हम डर गए। कोई सार तत्व डॉक्टर के हिसाब से नजर नहीं आ रहा था। जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बचा नहीं। पर मेरी बेटे को लेकर सीहोर गई, वहाँ प्रार्थना की, रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर नमन करके विनती की, और मेरे बेटे को रुद्राक्ष का जल देती और बेलपत्र देती। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी कराना जरूरी है। आप कहते हो गुरुजी, डॉक्टर शिव का एक रूप है। हम आपके वचन को मानकर शंकर के पास ही अपने बेटे को लेकर गए। सर्जरी तो हुई, पर शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि सारी रिपोर्ट मेरे बेटे की नॉर्मल आ गई और मेरे बेटे की जान बच गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता, मेरे बच्चे की जान बच गई। आप कहते हो डॉक्टर शिव का एक रूप है। हम निवेदन करेंगे, किसी बाबा, जोगी, सन्यासी आदि के पास जाने से पहले अगर बच्चा बीमार है, घर में किसी को तकलीफ है, स्वास्थ्य खराब है, सबसे पहले अपने घर के जो डॉक्टर हैं, नज़दीकी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर जाओ, इलाज कराओ। फिर साथ में शिव जी पर पूरा भरोसा रखो, तो वो डॉक्टर भी शंकर बनेगा, आपके दुख हरेगा और आपकी विपदा को हरेगा।
शंकर गोरा शंभो हरे हरे शंकर शंभो हरे हरे शंकर शंभो शिव शंकर गोरा शंभो शिव शंकर गोरा शंभो हरे हरे शंकर शंभो हरे हरे शंकर शंभो हरे हरे शंकर शंभो। चेतन बलिराम वाणी है। मैं गांव पातुर जिला अकोला का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हैं आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र लेना। जब मेरा बेटा एमपीएससी की तैयारी कर रहा था, उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा था, कई सालों से प्रयास करा पर नहीं हो पाया। बहुत प्रयास करने पर आखिरी में हिम्मत हारा। तब मैंने आपकी कथा पंडाल में जाकर श्रवण करी, जलगांव में भी सुनी मामा के यहाँ रहकर, और उसके बाद मेरा बेटा भी कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचा। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव जरूर देता है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। पशुपतिनाथ का व्रत और पंडाल में बैठकर श्रवण करी हुई कथाओं से आज मेरा बेटा वाशिम जिला सत्र न्यायालय में क्लर्क पद पर नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ शिव शंकर गोरा शंभो शिव शंकर गोरा शंभो हरे हरे शंकर शंभो हरे हरे शंकर शंभो। शिव उपासना किसको है? भगवान शंकर की विरल भक्ति किसको? शिव शंकर गोरा शंभो शिव शंकर गोरा शंभो। सब जगह जाकर देख लिया, हर जगह पर चले गए, तब आखिरी में शिव के पास। अपने गुरु के पास बैठने पर भी अगर शांति ना मिले, हम मना नहीं करेंगे, आपके गुरुओं को नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद। और अगर वहां भी शांति ना मिले, तब शिव के शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर वहां बैठो, शांति। शिव शंकर गोरा शंभो हरे हरे शंकर शंभो हरे हरे शंकर शंभो। शिव पुराण कर रही है। समुद्र भी प्यासा है, धन भले हो, संपदा भले हो, सत्ता भले हो, पर भीतर की शांति बहुत जरूरी है। एक कथा आती है, बड़ी सुंदर है, स्कंद पुराण की, शिव महापुराण की। लंका का राजा रावण, कितने शीश थे उसके? मुंह कितने थे? जम के बोलो। 10। शंकर जी के कितने हैं? 5।
एकानंद, चतुरानंद, पंचानंद, 5 पशुपतिनाथ, 5 मुख हैं भगवान शिव। मंदोदरी के साथ लंकापति बैठा है रावण, पूजन कर रहा है। मंदोदरी ने 5 फूल दे दिए रावण को, 5 पुष्प। रावण ने पूछा क्या है ये? शिव जी के 5 मुख हैं, एक एक चढ़ाओ। और रावण 5 पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करने लगा, शिव जी को दे रहा। और भगवान शंकर की स्तुति कर रहा। शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हरे हरे शंकर शंभो, हरे हरे शंकर शंभो। जब रावण ने 5 पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करे तो रावण की चित्त वृत्ति में आया कि मंदोदरी कह रही है इनके 5 मुख, 5 मुख इनके। और रावण ने विचार करा कि मैं 5 मुख भगवान शिव के 5 पुष्प समर्पित कर रहा हूं और भगवान की स्तुति गाने के लिए मेरे पास कितने मुख हैं? रावण के पास कितने थे? पहले कितना था? 1। और शिव जी के कितने हैं? 5। रावण ने कहा ये तो अपना बड़ा विचित्र काम है। शंकर का परम भक्त था रावण, बहुत। रावण ने विचार करा कि ये काम नहीं चलेगा भैया कि मेरे 1 मुख और शिव जी के 5 मुख। 1 फूल चढ़ाऊंगा, 1 ही मुख से बोलूंगा, तो शंकर के तो 5 मुख हैं। और 5 मुख हैं तो कम से कम स्तुति करने के लिए 1 मुख के लिए 2 मुख तो मेरे होना चाहिए। तो स्तुति करने का मतलब रावण ने उसी दिन सोच लिया, अब तो 5 तुम्हारे तो 10 हमारे होना चाहिए, तब तो हम स्तुति गाएंगे और तब तो आनंद आएगा। अब मंदोदरी करी है, चढ़ाओ 1 फूल, और 1 फूल चढ़ाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चढ़ाया। एक बार बोले, रावण ने सोच लिया अब तो मैं 10 मुख करके मानूंगा, और लग गया तब साधना में लंकापति रावण लगा। शिव शंकर गोरा शंभो, हरे हरे शंकर शंभो, हरे हरे शंकर शंभो। रावण ने जो तप साधना करी, और ऐसी तप साधना रावण ने करी कि शीश काट कर देने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? जितने दिए हैं उतने वापस कर दो। भगवान ने 10 शीश दे दिए। अब बैठा रावण मंदोदरी के साथ पूजन करने। फूल 1 और 2 मुख से स्तुति 1 मुख की। 5 मुख के लिए 10 मुख, 1 के लिए 2 रखे। भगवान शंकर इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। रावण, लंकापति, बड़ी अच्छी बात है, तुझे गजब कर दिया। मेरी स्तुति करने के लिए एक्स्ट्रा मुख रख लिया, एक्स्ट्रा। आप लोगों से ही सीखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बहुत चतुर हैं। एक मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है तो दूसरी सिम डाल के रखते हैं। अगर ये नहीं चलेगी जियो की तो रिलायंस की चलेगी, रिलायंस की नहीं चलेगी तो एयरटेल की चलेगी, अगर वो नहीं चली तो BSNL की चलेगी, कोई तो चलेगी ना। तो एक सिम, तुम बहुत समझदार हो, तुम भी रावण के रिश्तेदार, तुम लोग कोई कम हो। तो एक मोबाइल में 2-2 सिम दिए है? तो कोई पूछे मोबाइल वालों से कि क्यों रे तुम्हारे इसमें इतनी अक्ल कहाँ से आई, तो वो भी बता देंगे कि हमने स्कंद पुराण पढ़ी थी,
एक मुख की अर्चना करने के लिए दो मुख जरूरी थे, एक मोबाइल चलाने के लिए दो सिम की जरूरत पड़ती है। शंकर गोरा शंभो, शिव शंकर गोरा शंभो, हर हर शंकर शंभो, हर हर शंकर शंभो, शिव शंकर गोरा शंभो, सब बोलो गोरा शंभो, हर हर शंकर शंभो, हर हर शंकर शंभो, शंभो बोल, शंभो बोल, शंभो 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 बोल, शंभो शंभो हरे हरे शंकर शंभो, हरे हरे शंकर शंभो, शिव शंकर गोरा शंभो, शिव शंकर गोरा शंभो, हरे हरे शंकर शंभो, हरे हरे शंकर शंभो। भगवान लंकापति रावण ने एक मुख की आराधना करने के लिए दो मुख अस्त्र रखे, और उसी से मुझे लगता है मोबाइल वाले सीखे। एक मोबाइल में दो सिम, मान लो एक गड़बड़ हो जाए तो एक तो चालू हो जाए। भगवान भी बहुत कृपा कराए अपन सब पर, सारे डिपार्टमेंट भी दो दो बनाकर भेजे भगवान ने। नेत्र कितने दिए? हाथ, नासिका के छिद्र, कान, पांव, जीवान। भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे जलगांव में आग लगा जाएगी, एक ही काम। उसने जीवान एक दी, और उसको भी फाटक से बंद कर कर 32 सैनिक लगाकर, दांत पीछे से बांध कर, ज्यादा मत बोलना, समझदारी से काम ले। और ये जीवान एक दिन दांतों से बोल दी, ए मेरे 32 भाइयों, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे काट मत देना, बहुत कोमल हूँ मैं, सीधी हूँ मैं। 32 दांतों ने कहा, बहन हम तेरा ध्यान रखेंगे पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत किया ना, नहीं तो एक ही में 32 निपट जाए, किसी काम के ही नहीं रहेंगे। और एक बार सोफा सेट गया तो फिर वो सोफा सेट, दूसरी बार सागौन का सोफा सेट गया तो फिर तो वो प्लाई का ही बनना है, किसी काम का तो। कृपा खूब दो, मना नहीं। शिव कथा कहती है भगवान अगर कहीं शांति ना मिले तो लंकापति रावण जैसा एक विचार अपने भीतर लेकर आना, शिव की स्तुति में लग जाना। पर रावण से सब कुछ सीखो, शिव आराधना सीखो, साधना सीखो, भजन सीखो, कीर्तन सीखो, एकाग्रता सीखो, पर रावण से एक चीज और सीखना कि अहंकार रावण जैसा अपने भीतर मत रखना। कितना अहंकार भर गया था रावण के अंदर। गया लंकापति रावण 10 मुख प्राप्त कर और 10 मुख प्राप्त हो गए। जब लंकापति रावण के पास में 10 मुंह हो गए, मंदोदरी के साथ बैठकर पूजन अर्चना साधना सब कर ली, अब पहुंच गया
आज जा रहा था लंका का राजा रावण, भ्रमण करते करते देवताओं से मिलता हुआ भगवान शिव के धाम पहुंच गया, शंकर जी के। और भगवान देवाधिदेव महादेव के धाम पर जब पहुंचा, नंदी बैठे हुए थे, देख रहे थे। लंकापति रावण ने नंदी को नहीं देखा, रुके रुके, फिर चले। नंदी ने रावण को प्रणाम किया। नंदी ने रावण को प्रणाम किया। क्यों? उसका एक कारण था, लंका का राजा रावण शंकर भगवान को बहुत चाहता था, प्रेम करता था, उनके प्रति समर्पित रहता था। भगवान शिव के द्वारपालों में एक लंका का राजा रावण भी गिनती में आता है। द्वारपालों प्रणाम किया नंदी ने। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? नंदी ने कहा कि मैं शिव जी का गण नंदी, शिवगण नंदी। चेहरा देखा है तुम्हारा? नंदी ने, भगवान शंकर एक बार बड़े प्रसन्न हुए थे, शिव जी बहुत प्रसन्न हुए थे, तो नंदी पर इतने प्रसन्न हुए थे। कहाँ की कथा है? कपालेश्वर महादेव, नासिक की। आप लोग करें दर्शन। गोदावरी तट पर कपालेश्वर बाबा का दर्शन होता है। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है, कपालेश्वर महादेव नासिक का। महाराष्ट्र की धरा पर पूरी दुनिया का एक मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान शंकर के गुरु नंदी हैं, वो कपालेश्वर महादेव है। शिव के गुरु नंदी है। ब्रह्मा जी का शीश कटा, हाथ पर शीश चिपक गया भोलेनाथ जी के। ब्रह्मा की हत्या का दोष लग गया, कपाल छूट नहीं रहा था, हाथ का कपाल छूटे नहीं। बड़े परेशान हो गए भगवान। सबसे कहा, यह हाथ नहीं छूट रहा, कपाल नहीं छूट रहा। सब जगह पर गए पर कहीं पर भी वो कपाल नहीं छूटा। तब भगवान देवाधिदेव महादेव मौन होकर बैठ गए। नंदी को लगा, मेरे स्वामी आज स्थिर नहीं है, आज मन स्थिर नहीं, क्या बात है, मैं जाऊं अपने स्वामी के पास। नंदी गए, एक बच्चे का रूप रखकर चले गए और आवाज लगाने लगे, हर 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 बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। आवाज लगाया नंदी ने, जो आवाज लगाया शिव जी के कानों में शब्द और भगवान देवाधिदेव महादेव के कानों में जब शब्द गया, शब्द जाने पर भगवान शंकर जी ने आंख खोली, नेत्र खोले। बालक खड़ा था, पूछा, तुम कौन हो? बालक कुछ बोला नहीं, बस इतना कहा कि आप एक काम करो, एक काम करो, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर गोदावरी का स्नान, फिर बद्रीश में जाकर गंगा का स्नान, अलकनंदा का स्नान। जो ज्ञान दिया शिव जी उसको स्वीकार कर लिए। बेलपत्र का स्पर्श किया, कपाल नीचे गिर गया। बेलपत्र का मात्र स्पर्श किया, कपाल नीचे। आज भी उस मंदिर का नाम कपालेश्वर महादेव नासिक में कपाल नीचे। शिव जी ने स्मरण किया उस बच्चे का, पूछा कि बेलपत्र में ऐसा क्या है? भगवान नंदी जो बालक का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कह दिया, एक बेलपत्र का जब कोई स्पर्श करता है, देवाधिदेव महादेव
जैसे आपके हाथ से ब्रह्मा जी की हत्या का पाप कपाल नीचे गिर जाता है, बेलपत्र का मात्र स्पर्श करने वाले के सारे पाप एक क्षण में नीचे गिर जाते हैं, एक क्षण में नीचे। बेलपत्र का स्पर्श। हम आप लोगों से कहें, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करें, आप सबसे विनय निवेदन करेंगे, आज प्रदोष के दिन आपसे निवेदन करें, प्रयास करिए, शरीर में कोई भारी से भारी रोग हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए, बहुत, डॉक्टर कह दें कि यह रोग का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, शरीर के नसें ब्लॉक हो गई, नस नहीं चल रही है, रोग ग्रसित हो गए। ये अभी शरद पूर्णिमा रही है, रात्रि के समय पर चंद्र जब प्रकट हो जाए, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, इस डंडी की जो दिशा है, डंडी की दिशा 7 अलग अलग जगह पर, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर, 7 दिशा पर बेलपत्र को समर्पित एक ही स्थान पर करो, दिशा अलग अलग कर दो, चंद्रमौलेश्वर का स्मरण कर कर थोड़ा सा दूध हाथ की उंगली में लगाकर शिवलिंग का स्पर्श करो और थोड़ा सा जल शंकर को समर्पित कर कर 7 बेलपत्र उठा कर लिया। 7 दिन तक लगातार एक बेलपत्र सुबह के समय पर रोज खाना प्रारंभ करो। कितनी भी नसें ब्लॉक हो, चाहे शरीर में कितना भी रोग हो, धीरे धीरे समाप्त जरूर। शरद पूर्णिमा का ये उपाय अवश्य करिए। हम फिर कहेंगे डॉक्टर शिव का एक रूप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, डॉक्टर का इलाज कराओ मना नहीं है, डॉक्टर की जांचें कराओ मना नहीं है, और शंकर पर विश्वास कर कर शिव को अपना मानकर, अपने जैसे भगवान नंदी गुरु बनकर आए, और गुरु बनकर आए और कहा कि आप बेलपत्र का स्पर्श करिए, स्पर्श करा, कपाल नीचे गिर गया, शिव जी का नाम कपालेश्वर महादेव हो गया। बोल कपालेश्वर महादेव की। आज भी माँ गोदावरी के तट पर नासिक में भगवान कपालेश्वर महादेव विराजमान, आज भी गुरु बने। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए जब उनके हाथ का कपाल छूट गया, आज बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न। तो शंकर भगवान ने कह दिया, ए नंदी, तुम हमारे गुरु बने थे, हमें दक्षिणा देना है तुमको, और गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है। हम तुमको गुरु दक्षिणा में क्या दें, आपको हम क्या दें, मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तब नंदी कुछ बोले नहीं, तो शंकर भगवान के पास में पार्वती जी आई, और पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, नंदी का मुंह कैसा है, सींग लगा है, ऐसा है वैसा है, और नंदी देखा है ना तुम लोगों ने, अरे बोलो तो जम के देखा है, अब नंदी का मुंह तो नंदी ऐसा। तो इतने में पार्वती जी बोल दी, तुम कितने सुंदर हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार। कितने, मेरा एक मन कर रहा है, आपके 5 मुख में जो सुंदरता है, उससे भी ज्यादा सुंदरता आप नंदी को दे दो। नंदी एकदम हैंडसम, स्मार्ट, नेचुरल ब्यूटी आप नंदी को कर दो, सुंदर बना दो, बहुत सुंदर। बस भगवान शंकर उसी समय पर नंदी को वर देने वाले थे, इतनी देर में नंदी शिव जी को रोक लिए, नहीं चाहिए। अरे आप, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, नंदी तू इतना सुंदर हो जाएगा, इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, तेरी सुंदरता बढ़ जाएगी, तो शिव जी से भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। 5 मुख में जो सुंदरता है, उससे प्रबल सुंदरता तुझे मिल जाएगी। नंदी कहने लगे, मैया दिक्कत यही है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है, सुंदर हुआ ना तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। कभी धागे के पीछे पड़ा रहूंगा, कभी पेंसिल खींचूंगा, डब्बा भरूंगा, कभी रगड़ता फिरूंगा। अब जो माँ
नहीं कुछ। शिव जी ने कहा मैं तो दूंगा, मुझे तो गुरु दक्षिणा देना, और गुरु दीक्षा दिए दक्षिणा दिए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो दूंगा। तो नंदी ने कह दिया अगर देना चाहते हो तो मेरा बंदर का मुंह बना दो। बंदर का मुंह? फिर तो तू नंदी अच्छा है, अगर बंदर का मुख मांग रहा है तो उससे तो नंदी अच्छा। नहीं नहीं, थोड़े दिन मेरा मन है कि मैं बंदर का मुख लगाऊं, आप मुझे बंदर का मुख दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। नंदी का बंदर का मुंह लग गया। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। रावण कितने मुंह लगाया? 10। उसमें एक भी मुख ऐसा था क्या? बंदर का, हाथी घोड़े का कोई था। और नंदी ने क्या मांगा? बंदर का मुख दे दो। बंदर का बैठा था नंदी, बंदर का मुख था। आज शिव आराधना में लगा था। नंदी निकलकर बस बैठे थे, रावण निकलकर जा रहा था। लंकापति रावण को नंदी ने प्रणाम कर दिया। प्रणाम प्रणाम नमन करा। रावण ने पूछा तुम कौन हो? मैं शिव जी का गण नंदी। अच्छा, तो ये बंदर का मुंह क्यों लगा रखा है? नंदी ने कहा मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। तो कहा शंकर भगवान ये आड़ी टेढ़ी चीज तो नहीं दे सकते? रावण बोला ये फालतू की चीज शंकर जी कभी नहीं देते। कौन होगा जो अपने घर कमरे में, जिस कमरे में वो सोता है तो झाड़ू रखेगा? कौन होता है जो अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखेगा? कौन है जो अपने कमरे में कबाड़ा ला के रखेगा? अभी दिवाली पे लोग अपने कमरे का कबाड़ा बाहर निकाल देते हैं, और तुम ये बंदर का मुख लेकर आ गए। कौन है? शंकर जी ये नहीं दे सकते, मेरा भोले बाबा ये कभी नहीं दे सकता। कई लोग शिव जी पर आरोप लगा देते, भोले बाबा हमारी नहीं सुन रहे, हम शंकर जी को इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे, शिव जी ने ऐसा नहीं करा, शंकर जी ने वैसा नहीं करा। अरे भाई, शंकर तो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर थोड़ा इंतजार तो करो। 2 महीना, 2 साल, 1 साल जल चढ़ा और तुम सोचो कि सारे काम होते हुए ना? धीरे धीरे बाबा हाथ पकड़ा ना। कोरोना जैसी बीमारी में आज भी तुझे जिंदा रख रखे हैं, तेरे पड़ोसी निपट गए, भगवान की कृपा है जो तू बैठी है। कई रिश्तेदारों की सूचना आ गई, अरे इतना अच्छा था मर गया, हाँ बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया? अटैक आ गया, चले गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। रोज अखबार में कुछ ना कुछ सूचना मिलती है, मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं सूचना मिल जाती है। कहीं पहाड़ गिर गया, मालूम पड़े हवाई जहाज जा रहा था विदेश, निपट गया, अपन तो थे ही नहीं। विचार करो, तेरी कृपा का क्या है कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। भगवान को धन्यवाद देते रहो, तेरी कृपा बड़ी भारी है। इतने उत्पात मच रहे हैं, रोज उपद्रव मच रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं किसी को अटैक आ रहा, जवान से जवान जा रहा है, सबकी हालत खराब हो रही है। और तू मुझे अच्छा रखा है, जलगांव में शिव पुराण की कथा सुनवा रहा है। ये तेरी कृपा नहीं तो, तेरी कृपा नहीं तो इससे बढ़कर और सुख क्या हो? और ये उसी की उदारता, उसी की करुणा, उसी की दया, ये उसी को। महाराज क्यों विचार कर? शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। नंदी कह रहे हैं, भगवान लंकापति रावण नंदी से कह रहे हैं कि मेरा शंकर भगवान ये चीज नहीं दे सकता, मुझे विश्वास। और बोलो ईमानदारी से, शिव जी दे रहे थे क्या ये बंदर का मुंह? नहीं थे। जो शंकर का भगत है ना, उसको मालूम है कि शंकर जी क्या दे सकते हैं। कई लोग कह देते हैं शिव जी के मंदिर मत जाना, गर्भवती हो गई नारी, शंकर के मंदिर। नहीं, हमें मालूम है, हम पुराण पढ़ें, अध्ययन करें, तुम भी पढ़ो, कि अगर गर्भवती नारी शिव के मंदिर जाएगी और डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा अंदर से विकलांग है, अगर उसने शंकर की आराधना 9 महीने करी है तो बच्चा विकलांग हो ही नहीं सकता। बच्चे का माइंड विकलांग नहीं हो सकता, बुद्धि तीव्र हो। जो माँ सरस्वती को श्री शैलम की भूमि पर बैठकर माता सरस्वती को स्वर दे देते हैं,
जो वीणा वादनी को वीणा सिखा देते हैं, जो नृत्य कर कर पूरी दुनिया को संगीत दे देते हैं, वो नटराज दुनिया में स्वर देने वाले, दुनिया को आनंद देने वाले, कभी किसी की जिंदगी में दुख नहीं देते। शंकर जी को जिसने पहचान लिया, शिव जी ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ। क्या नहीं, क्या नहीं, सब। बस आप पहचान नहीं पाते उसको, जान नहीं पाते, तो कह देते हो भगवान हमारी नहीं सुन रहा। रावण ने कह दिया, रावण शिव जी को बहुत चाहता था, तो तुरंत कह दिया मेरे शंकर भगवान ये नहीं दे सकते, तेरे को बंदर का मुंह नहीं दे सकते, शिव जी ने नहीं दिया, तू बोल सच। रावण ने कहा सच बता दे नंदी, तेरे को ये बंदर का मुंह कहां से मिला? तो कहा शंकर जी तो उनके जैसा सुंदर बना रहे थे, पर मैंने खुद मांग लिया। तो ऐसा बोलना कि खुद ने मांगा है। मम्मी पापा तो अच्छी जगह शादी कर रहे थे तेरी, 2 पेट्रोल पंप थे लड़के के, बॉम्बे में सर्विस कर रहा था, इंजीनियर था, पर तूने ऐसा कवाड़ा ढूंढा, तो माँ बाप क्या करे? अब रो, गाड़ी सुधारने वाला ढूंढ लिया, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाता, 10 रुपए का चाउमीन खिलाता और दूसरे की गाड़ी पर घूमता, खुद की तो गाड़ी भी नहीं है। लव जिहाद का शिकार हो गई और बाद में आके रो रही कि मम्मी अब क्या करूं, मेरा शंकर भगवान ये नहीं देता कुछ, मेरा वो घरवानी बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर। इसलिए मेरी बेटियों से निवेदन है, बेटों से निवेदन है, सावधान हो जाओ। 10 रुपए के चाउमीन और 50 रुपए के डीजल पेट्रोल की दूसरे की गाड़ी चला कर आएंगे, भुड़ भुड़ कर कर तुमको अपना बनाने का प्रयास करेंगे और एक दिन हरिद्वार घुमाने ले जाएंगे और अटैची में तुम्हारे टुकड़े मिल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सावधान हो जाओ, थोड़ा सा। मेरा शिव नहीं दे सकता। अब यहाँ कहा, यहाँ बोल रहे हैं मेरे भोले बाबा। लंकापति रावण का विश्वास देखिए कितना था शंकर जी के प्रति। मेरे शंकर जी तेरे को बंदर का मुंह नहीं दे सकते, ये हमारा विश्वास है। ये हमारा भरोसा करता है। महाराज मैंने खुद मांगा है, खुद स्वयं मांगा। अब आप लोग मांगे वो, जैसे एक व्यक्ति ने शंकर जी की आराधना करी और शिव जी से कहा प्रभु भगवान, वो तीन लोग पहुँचे भगवान देवाधिदेव महादेव के पास। एक बहुत बड़ा राजा पहुँचा, एक बहुत बड़ा सेठ पहुँचा और एक बहुत बड़ा चोर पहुँचा शिव जी के पास। राजा से कहा शंकर जी ने, मांग तुझे क्या चाहिए? महाराज पारस मणि दे दो, जिसको छुआऊं सोना हो जाए। राजा को तथास्तु कह दिया, जा। नगर का सेठ पहुंचा, तुझे क्या चाहिए मांग ले। महाराज 9 लाख करोड़ धन दे दो, गाड़ियां दे दो, फैक्ट्रियां दे दो, करोड़ों के हीरे और जेवरात दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। तीसरे नंबर पर चोर आया, मांग तुझे क्या चाहिए? इन दोनों के घर का एड्रेस दे दो। अब वो चाहता तो खुद करोड़ों का धन मांग लेता, और वो दोनों के घर का एड्रेस मांग दिया कि चोरी इन्हीं के घर करूंगा, लेकर जाऊंगा। जो इनने कोई दूर हीरा मांगा, पारस मणि मांगी, वो भी चुरा लाऊंगा, और इसके बाद करोड़ों का धन वो भी चुरा, दोनों का माल अपने घर में ले आओ। इन दोनों का एड्रेस मुझे दे। हम भी ऐसे शिव जी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, हे भगवान तूने क्या कर दिया, हे भगवान, हे भगवान। भगवान को दिन रात कोसते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो ना। शिवपुराण कहती है ना कभी किस्मत को कोसिए, ना परमात्मा को कोसिए, बल्कि अपने आप को ध्यान दीजिए कि मैंने पूर्व में कुछ करा होगा तो आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, पर मेरा भोलेनाथ हाथ पकड़कर मुझे इस तकलीफ से बाहर जरूर निकालेगा। ये अपने
और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना ना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। स्वयं मांगे हो। लंकापति रावण का शिवजी के प्रति विश्वास कितना पक्का था, उसने कह दिया कि ये मेरे शंकर भगवान ने नहीं, ये नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण रखना, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर कभी ये मत कहना कि उसने मेरा बुरा करा तो मेरे भगवान उसका बुरा कर दे। नहीं, इतना टाइम बर्बाद मत करो, फालतू की बात मत करो, अपनी अपनी बात रखो, अपनी बात। बाबा मेरे जितने दुख हैं सब काट देना, भोला सब दुख मेरे दुख काट। एक जुगनू, जुगनू देखा है, लाइट जलती है उसमें उड़ता है। एक जुगनू, लाइट वाला कीड़ा जुगनू उड़ रहा था, सांप उसको पकड़ रहा था, जुगनू फिर उड़ा, सांप फिर पकड़ा। तो जुगनू ने सांप से पूछा, भाई ये बता तू मुझे खाएगा, मैं तेरा आहार हूँ क्या? उसने कहा नहीं। तो फिर तू मुझे बार बार झटपट क्यों रहा है, मुझे खाना क्यों चाहता है? मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है? जुगनू बोल रहा है मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा? सांप बोला नहीं बिगाड़ा, मैंने तेरा कुछ बुरा करा नहीं करा। तो फिर तू मुझे मारना क्यों चाहता है, तू मुझे खाना क्यों चाहता है? तो सांप बोला कि तेरी ये चमकती हुई लाइट मुझे अच्छी नहीं लग रही। आज के समय में दुनिया के लोग सांप की तरह हो गए हैं। आप जितना चमकोगे लोगों को आपकी चमक पसंद नहीं आएगी, उसको निपटाना चाहिए। इसलिए सावधान रहिए, थोड़ा सावधान हो जाओ, सावधान। भगवान से किसी दूसरे का बुरा मत मांगो, भगवान उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तुम बुरा कर दे। ना 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 ना, कुछ नहीं, कुछ। हमने देखा है कई लोग अभी अभी नवरात्रे गए हैं, कई लोग नवरात्रे में जिन जिन के शरीर में देवता देवी आते हैं तो लोग उनके यहाँ जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि हमारा दुख कब कटेगा। तो वो देवी देवता कभी ये नहीं बोलते कि तुम्हारा दुख कितने दिन में कटेगा, बोलते तेरे रिश्तेदार ने करा है, तेरे रिश्तेदार ने करा है, तेरी जेठानी, तेरी देवरानी, तेरे ही सास वो करके लाई थी, तेरे ऊपर कुछ करा है, तेरे ऊपर कुछ करा। अब इतना अच्छा परिवार था, इतनी अच्छी सास थी, इतनी अच्छी जेठानी देवरानी थे, उसके माइंड में बिठा दिया कि इन्हीं ने कुछ करा है। फिर उसके समझ में आया, मेरी जेठानी मायके गई थी, प्रसाद लाई थी, वो मैंने खाया था, फिर मेरे साथ ऐसा हो गया। पूरी माइंड में फिल्म जमा दी देवी। थी तो प्रेम भी माँ जैसा भाभी देती थी,
बीमार पड़ता था तो दवाई भी भाभी देती थी। आज भाभी बुरी कैसे हो गई। तब 10-15 दिन बाद एक धागा लाई, यहाँ बांध दिया हाथ में पति के। ये क्यों बांध रही है? माता जी बोली है भाभी कुछ कर रही है। पति ने कहा उसको करना होता जब तू नहीं आई थी उससे पहले ही कर देती, तेरे आने के बाद क्या बुरा कर क्या? जगत में कोई बुरा नहीं है, बुरा हमारा कर्म है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें भोगना। अच्छा करिए अच्छा मिलेगा, बेकार करिए बेकार मिलेगा। जैसा दोगे वैसा मिलेगा, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। आप प्रयास करो, अपने घर का झाड़ू लगा के कचरा सवेरे आओ। पड़ोसन बोलो जम के क्या करेगी? अपने घर का कचरा उठा के तुम्हारे घर के सामने डाल देगी। और एक दिन ऐसा करना, एक तो फूल ले जाकर रंगोली पड़ोसन के यहाँ डालकर देखना, इतनी खुश होगी। दिवाली पर जो भी गुजिया बनाएगी, चकली बनाएगी, मठरी बनाएगी, तुमने तो रंगोली डाली थी, वो तुम्हारे घर में थाली लगाकर सजाकर मिठाई का डब्बा तुम्हारे घर देकर जाएगी। मेरी पड़ोसन अच्छा दिया, अच्छा मिला, हमने बुरा दिया। हाँ, हम खुद अपने आप में ये सोच रहे हैं कि उसने बुरा कर दिया। बुरा करने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, कोई नहीं है जो किसी का बुरा कर सके। अगर बुरा करने वाले होते तो ये सबसे ज्यादा मोदी जी के पीछे पड़े रहते। मेहनत करो, परिश्रम करो, आगे बढ़ो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। अब कोई कहे शंकर जी की आराधना करेंगे, कोई हम आराधना करें, कोई ने कह दिया उसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया भूत लग गया, उसका नाम ही भूतेश्वर महादेव है। सारे भूत उससे ही चिपके रहते हैं, तो वो क्या भूत लगने देगा किसी ना। ब्रह्म मत लो, आडंबर में मत पड़ो, ढोंग प्रपंच में मत पड़ो। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कोई भ्रम नहीं उत्पन्न करना, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई चीज। ए भैया हमने किसी का बुरा नहीं करा, कोई हमारा बुरा नहीं करेगा। हमें विश्वास है कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। ये हमारा कर्म है, कोई पूर्व का कर्म होगा तो आज होगा। आप लोगों को यहाँ कथा सुनने के लिए मिल रही है, आप सोचिए विचार करिए। आपने सोचा था क्या कि कथा सुनने को मिल जाएगी? ये कथा तो ऑनलाइन होने वाली थी, सीहोर से होने वाली थी या किसी तीर्थ में होती, पर जलगांव में हो रही है। तो तुम्हारा कहीं ना कहीं तो पूर्व का कोई तुम्हारा अच्छा पुण्य होगा जो तुमको यहाँ लाके बिठा दिया। कौन किसको? और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। हमारे पूर्व के कोई अच्छे कर्म अच्छी जगह पर ले जाते हैं, मिल। रावण का विश्वास था, पक्का था, सोच लिया नहीं मेरे बाबा ये सब नहीं दे सकते, तूने मांगा, तूने करा, तेरा खुद का मांगा हुआ। हाँ मैंने मांगा। अब रावण ने कितनी बड़ी बात कह दी। रावण ने कहा रे नंदी तूने मांगा तो बंदर का मुंह मांगा, कपी का मुंह। मुझे देख 10 मुख मांगे भगवान शंकर से, 10। मुझे दशानंद कहते हैं। नंदी हंसकर बोला कि 10 मुख का करेगा क्या? क्या करेगा? आफत मोल ले ली तूने 10 मुख लेकर। राइट साइड मुंह करके सो ही नहीं सकेगा, ना लेफ्ट साइड सो पाएगा। करवट ले सकेगा? नंदी रावण को बोला कि सोएगा कैसे? चपटा।
तुझे नहीं मांगना था। अभी रावण कह रहा था तुझे ये बंदर का मुख नहीं मांगना था, अब नंदी कह रहा है कि तुझे ये मुख 10 नहीं मांगना था। रावण ने एक बात बड़ी सुंदर कही। रावण कहता है मैंने ये 10 मुख ये नहीं सोचा कि सोऊंगा कैसे, ये 10 मुख मैंने केवल शंकर भगवान की स्तुति करने के लिए, शिव का गुणगान करने के लिए, शिव का पर नंदी तूने अच्छा नहीं, तेरा ये मुख श्रेष्ठ नहीं है। हंस दिया रावण। नंदी को क्रोध आ गया और नंदी को क्रोध आया तो नंदी ने कहा हे लंका के राजा रावण, तुम मुझ पर हंस रहा, मुझ पर? रावण मैं तुझे श्राप देता हूं, सुन रावण, बंदर के मुख पर हंसा है, बंदर की सेना ही तेरा पूरी लंका का नाश करेगी और तेरा मृत्यु भी सामने आता है। इसलिए शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है। शिव की आराधना, साधना, तप, उपास हमें किस भाव से करना है, शिव से क्या लेना है। हमारा वो कहते सारी उम्र करूं तेरी, सारी उम्र, जितना मेरा जीवन है, जितनी मेरी जिंदगी है, सब तुझे पुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। नंदी को बानर का रूप दिया गया। लंकापति रावण ने अपशब्द कहे, नंदी ने श्राप दे दिया रावण को, तेरी मृत्यु बंदर का जो मुख रहेगा वो बानर सेना स्वयं आए। जो कुछ भी लीला संसार में होती है ये सब शिव की कृपा से। आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक थी, पर कल से जो कथा होगी वो दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक। आस्था चैनल पर भी 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, फेसबुक, यूट्यूब सब पर 2 से 5। और पंडाल में भी जलगांव के जो इस होटल में लॉन में कथा हो रही है, वहाँ भी 2 बजे से 5 बजे तक शिव कथा कर रहे हैं। ये सब आप और हमको लगता है कि ये हमने किया या उनने किया, करता कोई नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आप और हम करने वाले कुछ नहीं करता, शिव है। एक पत्र अच्छा है।